Hello everyone, welcome to Mathematics and Mathematics. So in this video we will be starting our next chapter, that is pair of linear equations in two variables. ये वाला चैप्टर भी अलजेब्रा यूनिट के अंडर ही आता है बिकॉज इसमें भी हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं लाइक एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग अंडर द यूनिट अलजेब्रा, राइट. अब हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं या फिर इसका मीनिंग क्या है, मतलब इसको पढ़ने का क्या पर्पज़ है. सो बिफोर दैट लेट अस सी द एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट. इसको पढ़ना क्यों होता है वो हम एक एग्ज़ाम्पल से देखेंगे कि इसकी नीड हमें कब पड़ती है, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशंस देख लेते हैं इसके. एंड आई होप इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं चैप्टर में उनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कि हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी. लीनियर मतलब उनकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 1 होगी. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि डिग्री अगर 1 हो तो उसको लीनियर बोलते हैं, 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 हो तो क्यूबिक. तो इसमें डिग्री मैक्सिमम 1 होगी जो वेरिएबल हमारा होगा लाइक एक्स वाई जेड. तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब देखने को नहीं मिलेगा अभी के लिए, सिर्फ एक्स वाई जेड ये सब देखेंगे. इन टू वेरिएबल्स मीन्स सिर्फ दो ही वेरिएबल हमें इक्वेशन में मिलेंगे. सो इट कैन बी एक्स एंड वाई, वाई एंड जेड और एक्स एंड जेड. इनमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब दो से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ नहीं होंगे. सो मतलब ये किस तरह की दिखेंगी अगर मैं बोलूँ जनरली, इसको जनरल फॉर्म क्या होगी. और पेयर बोला है मतलब दो इक्वेशंस होंगी, राइट. इट कैन बी रिटन एज दिस: ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी एंड और पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर a, b, c, p, q, r. These things are real numbers. ये हमारे नंबर्स होंगे. ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म बताई है. तो जब क्वेश्चंस आएंगे तब इनकी जगह पे कोई नंबर्स ही होंगे, ना कि ये ABCD होंगे. एंड x और y जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं, राइट. सो ये होती है कि पेयर है इसीलिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. लीनियर इक्वेशन है मतलब x और y में लीनियर है ये इन टू वेरिएबल्स. तो दो ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y, और उसमें लीनियर इक्वेशन है ये क्योंकि x की और y की मैक्सिमम डिग्री 1 ही आ रही है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ लेट अस सी कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, मतलब हम रियल लाइफ में इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो अगेन एक एप्लीकेशन तो इसकी यही होती है कि विद इन द सब्जेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो आगे चल के हम जो जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें ये वेरिएबल्स आते ही रहेंगे कि एक्स वाई जेड, और हमें इनको फाइंड करना होगा. कभी ये सिचुएशन बन जाएगी कि दो इक्वेशंस आ रही हैं एक साथ, तब हमें यूज़ करना पड़ रहा है ये चैप्टर. सो विद इन द सब्जेक्ट ये जो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के, इनकी ये वाली एप्लीकेशंस तो हमेशा ही रहेगी कि विद इन द सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं ये चैप्टर्स. ओके. एंड अनदर वन इज़ इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. इनमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है. सो sometimes we need to find the cost of items, right. like कभी कभी हमें कुछ दे दें कि ये कुछ आइटम्स हमने ख़रीदे हैं और कुछ अलग लाइक एप्पल्स ख़रीदे हमने कुछ किलोज़ एंड कुछ डजन्स बनाना ख़रीदे हैं, और हमें ये बता दें कि टोटल कॉस्ट इतना लगा है और बनाना का रेट इतना है, एप्पल का रेट इतना है. तो बताओ हमने कितने किलो एप्पल ख़रीदे, कितने डज़न बनाना ख़रीदे. तो इस तरह की चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन राइट फाइंडिंग
कॉस्ट ऑफ आइटम्स, उस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं इस चैप्टर को। जो भी हम मेथड्स इसमें पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड करना होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अनदर वन इज़ कैलकुलेटिंग ट्रैवल टाइम, और यू कैन से रेट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, या फिर यू भी बोल सकते हो स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम्स। ये तो आपने शायद देखा होगा छोटी क्लासेस में, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। पहले तो इजी क्वेश्चन से आते होंगे छोटी क्लासेस में, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, लेकिन आगे चल के हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी मिल सकता है जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी। तो लाइक हमें डिस्टेंस भी नहीं पता होगी और स्पीड भी नहीं पता होगा, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन पता होगा कि हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। सो उसके हेल्प से हम दोनों चीज़ें निकाल पाएंगे। सो इन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेटिंग अप द बजट्स। सो ये बड़े लेवल पे भी यूज़ होता है, लाइक कंपनीज़ में अगर लोगों को अपने बजट्स वगैरह देखने हैं कि कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, ये सब सेट करने में यूज़ कर सकते हैं इसको। या फिर इसका इजी एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि हम हमारे घर में ही लाइक हमारी पेरेंट्स की जो इनकम आती है तो वो टोटल कितनी आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कितनी सेविंग्स हो रही हैं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ से कितनी सेविंग्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है टिकट सेल्स, लाइक किसी भी टाइप की टिकट हो सकती है, मूवीज़ की टिकट्स या फिर अपने रेलवेज़ वगैरह की या एरोप्लेन्स की टिकट्स, मतलब जो भी कंपनीज़ इसको यूज़ करना चाहें उन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं कि कितना सेल्स हुआ है, किस महीने कितना सेल्स हुआ है। एज प्रॉब्लम्स, ये तो आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे कि एजेस निकालनी होती हैं, लाइक किसी पेरेंट की एज दे दी, उसके चिल्ड्रन की एज दे दी, उसके सिबलिंग्स की एज दे दी, और हमें फाइंड आउट करना होगा। उन्होंने कुछ सिचुएशन बता दिया कि ये रिलेशंस हैं उनके एजेस के बीच में, देन फाइंड आउट दिस एज एंड दैट एज। सो उन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं। सो ऐसे और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, ये मैंने कुछ बताए हैं आपको। यू कैन सर्च ऑन गूगल मोर अबाउट दिस, राइट। नाउ हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या फ़्लो रहेगा। सो अभी हमने बात की कि हम ये पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो एट द एंड हमें यही जानना है कि इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, राइट। तो हम इस चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मैं कई जगह पे ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगी तो आप समझ लेना। दिस इज़ फॉर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशंस के लिए ये वाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हुई है। सो ये मेथड्स अभी हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है इस चैप्टर में। एक मेथड तो है ग्राफिकल, कि हम ग्राफ्स ड्रॉ करके उन इक्वेशंस का। सो देखो ये सिंपल इक्वेशंस हैं, राइट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। इनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने होते हैं, एक्स और वाई को हम अलग अलग केसेस ले लेते हैं, अलग अलग पॉइंट्स, और हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और अब 2 इक्वेशंस हैं तो 2 लाइंस बनेंगी इनसे, राइट। तो उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि इसके क्या सॉल्यूशंस आ रहे हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो एक ये ग्राफिकल मेथड हो गया। देन दूसरा मेथड है एल्जेब्राइक मेथड।
इस एल्जेब्राइक का मतलब क्या होता है, वही एल्जेब्रा कि हम सिर्फ वेरिएबल्स को यूज़ करके ही या फिर जो इक्वेशंस हैं उनको यूज़ करके ही हमारा सोल्यूशन निकाल लेंगे समहाउ, कुछ ना कुछ तरीके लगा के। तो इसमें दो मेथड्स होते हैं एल्जेब्राइक मेथड में। एक तो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द अदर वन इज़ एलिमिनेशन मेथड। सो इसमें ग्राफ्स वगैरह का कुछ यूज़ नहीं होता, हमें सिर्फ इक्वेशंस को यूज़ करके करना होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एल्जेब्राइक। सो हम देखेंगे कि ये क्या क्या मेथड्स होते हैं। सो इस चैप्टर में बस इतनी चीज़ें हैं। और वन थिंग कि ये हमें ना 3 तरह के सॉल्यूशंस देते हैं, चाहे कोई भी मेथड हम यूज़ करें। सो ऑल दीज थिंग्स हमें 3 तरह के सॉल्यूशंस पे पहुंचाते हैं। हमें कैसे कैसे सॉल्यूशंस मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइक इसमें भी 2 केसेस होते हैं। लेट मी फर्स्ट राइट दैट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनकंसिस्टेंट इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो उसका क्या मतलब होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उन इक्वेशंस के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये इसमें एक ख़ास बात रहती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर सॉल्यूशंस। एंड इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, दिस इज़ द थर्ड टाइप। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। सो अब देखो, ये एक चीज़ ख़ास बात ये है कि या तो हमें अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो या तो वो यूनिक होगा, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा उन इक्वेशंस के लिए। अदरवाइज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं या 10 हैं या 100 हैं। नहीं, अगर एक से ज़्यादा है तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, मतलब जितना मर्ज़ी उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप उसके। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉल्यूशंस क्या आएंगे, कुछ ना कुछ रियल नंबर्स ही तो आते हैं। तो अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तब तो वो एक ही होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो हम उनके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, वो भी उनके सॉल्यूशन की तरह ही काम करेंगे। ये कैसे आते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर। सो अभी हम क्या देखेंगे कि वाई डू वी नीड दिस चैप्टर, वाई डू वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, राइट, कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है ये चैप्टर पढ़ने की। ओके, ये हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये एग्ज़ाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है एकदम स्टार्टिंग में, आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वाई डू वी नीड दिस चैप्टर। एक ख़ास बात पता है क्या है मैथमेटिक्स की, कि अगर हम ये पूछें मैथमेटिक्स की ज़रूरत क्या है, वो हमारे काम को इजी करने के लिए होती है, राइट, हमें ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े किसी चीज़ पे। अब इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखना कि वो मैं क्या मतलब है इस बात का। विद द हेल्प ऑफ एन एग्ज़ाम्पल। सो इसमें एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ है कि एक लड़की है जिसका नाम है अखिला। वो एक मेले में जाती है, राइट,
वेंट टू अ फेयर। अब हम मेले में अगर जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम कुछ चीज़ें ख़रीदें या फिर गेम्स वगैरह खेलें मेले में, या फिर जो झूले होते हैं उन पे झूलें, राइट। सो ये जो अखिला है ये क्या चाहती है कि ए गर्ल अखिला वेंट टू अ फेयर एंड व्हाट शी वांट्स टू थिंग्स। उसको मेले में दो चीज़ें करनी है। शी वांट्स टू, पहली चीज़ क्या है, राइड जाइंट व्हील, वो जो बड़ा वाला झूला होता है ना, गोल गोल घूमता है, उसमें झूलना है इसको। और दूसरा क्या करना है इसको, प्ले हुपला गेम। अब ये एक बहुत ही फैंसी सा नाम है इस गेम का। ये वो वाला गेम होता है जो जैसे वो रिंग्स आती है ना, बड़ी बड़ी रिंग्स होती हैं, उनको अगर हम फेंकें किसी चीज़ पे जाके गिरे तो वो हमें मिल जाती है वो चीज़, राइट। तो वो खेलना है इसको। ये दो चीज़ें ये करना चाहती है, राइट। अब क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि ये जो झूला झूलने का कॉस्ट है, एक बार झूला झूलने का कॉस्ट है ₹3। आई नो बहुत थोड़ा सा लग रहा है, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल होगा ना इसलिए। और दूसरा है ये जो गेम खेलने के एक बार अगर खेलना चाहे तो उसके ₹4 लगते हैं, राइट। अब और हमें ये दिया हुआ है कि टोटल रुपीज़ उसने कितने स्पेंड किए हैं इन दोनों चीज़ों में, ₹20, ठीक है। और एक चीज़ और हमें दी हुई है कि वो क्या चाहती है, अब हमें एक सिचुएशन दे दी। इस तरह की जब सिचुएशन हमें देते हैं ना तभी हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, वरना सिर्फ इतनी सी बातों से थोड़ी ना पता लगा पाएंगे कि उसने कितनी बार झूला झूला है और कितनी बार उसने गेम खेला है। तो इसी के लिए हमें ये सिचुएशन दी हुई है कि शी ऑल्सो वॉन्ट्स दैट नंबर ऑफ टाइम्स she play hoopla is half of the number of times she rides giant wheel, राइट। अब हम कभी कभी ऐसा कर देते हैं ना कि नहीं, हमें तो 2 बार तो झूला झूलना है और 4 बार ये गेम खेलना है। तो कुछ इस तरह की बात ये बोल रही है कि जो हुपला जो खेलना है इसको, वो क्या होना चाहिए, इज़ मीन्स इक्वल टू हाफ ऑफ द, मतलब 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स द जाइंट व्हील। तो जितनी बार उसने झूले पे झूला है उसका हाफ नंबर ऑफ टाइम्स, अगर उसका हाफ अगर ले लें उतनी बार उसे हुपला खेलना है, वो ऐसा चाहती है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बस यही निकालना है कि कितनी बार उसने हुपला खेला है और कितनी बार उसने ये झूले पे झूला है और उसमें कितने कितने रुपीज़ उसके खर्च हो गए। तो ये काइंड ऑफ ये वाली प्रॉब्लम हो गई ना, ये फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ आइटम्स, राइट। ये आई नो ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पर अभी देखना कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी। वी हैव टू फाइंड number of times she played hoopla and number of times she rode the giant wheel। अब देखो
हमें दिया हुआ नहीं है ये चीज़ कि उसने कितनी बार खेला, कितनी बार झूला, राइट। अब देखो, तुमने 9th क्लास में एक चीज़ की होगी कि तुम्हें ऐसे कोई भी स्टेटमेंट दे देते होंगे और उससे तुम्हें उनको कन्वर्ट करके मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिखना है। और एक चीज़ हमें क्या बताते हैं कि जो चीज़ नहीं पता है उसको एक्स मान लो, राइट। वही तो मतलब होता है ना वेरिएबल्स पढ़ने का, कि हमें जो चीज़ नहीं पता है उनको एक्स वाई जेड ऐसे मान लेते हैं, फिर उसके हिसाब से जो सिचुएशन क्वेश्चन में दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। तो इनको अगर मैथमेटिक्स इक्वेशन में अगर हम करना चाहें तो हम क्या क्या करना होता है, हमें जो चीज़ें हमें नहीं पता उनको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। अब हमारे पास दो चीज़ें पूछी हमसे, वो दोनों ही हमें नहीं पता हैं, राइट। तो मान लेते हैं क्या नहीं पता है हमें, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। इसको हम x मान लेते हैं। लेट, जब भी हमें मानना होता है तो आगे लेट लगाना होता है। एंड लेट नंबर ऑफ टाइम्स शी रोड जाइंट व्हील। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने हुपला को x मानना है, व्हील को y मानना है, तो ऐसा ही करना होगा हमेशा। उल्टा भी कर सकते हैं, हुपला को y मान लो, व्हील को x मान लो, लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में वही मान के चलना होता है, राइट। सो अब हमने ये मान लिया। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ये तो है हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स, ना कि मतलब उसने कितनी बार किया है ये सब, ना कि रेट। अब देखो हमें नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में क्या चीज़ दी हुई है, ये वाली चीज़ दी हुई है, राइट। तो हम इसको लिख लेंगे, हुपला इज़ x, इट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू वाई। तो एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब हम एक चीज़ और हमें क्या दे रखी है, इनके रुपीज़ दे रखे हैं कि एक बार झूला झूलने के 3 रुपये और एक बार हुपला खेलने का 4 रुपये, और टोटल रुपीज़ इसने 20 रुपये खर्च किए इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। तो अब देखो, अगर तो हमने 2 बार झूला झूला है और उसका रुपीज़ है एक बार का 3, तो टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6, मतलब मल्टीप्लाई करना होता है हमें रुपीज़ से जितनी बार खेला है। तो इसने क्या किया है, हुपला x बार खेला है, हुपला का रेट क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4x। ये तो हो गई हुपला के टोटल रुपीज़, प्लस ये झूले पे कितनी बार झूला है y बार, और इसका कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो 3y। ये हो गए इसके टोटल रुपए, और ये हमें कितने दिए हुए हैं 20, कि टोटल रुपीज़ इसने 20 खर्च किए हैं। तो इस तरह ये इक्वेशंस बनानी होती हैं कि उसका रेट क्या है और उसने कितनी बार खेला है, या उसका रेट क्या है और उसने कितनी बार झूला है, और उनका टोटल ऐड कर दिया और वो 20 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गई ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो ये तो आ गया हमारे पास कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है इसको सॉल्व करने की, मतलब जो हम मेथड्स पढ़ेंगे उनकी क्यों ज़रूरत है हमें, अब ये देख लेते हैं। तो देखो, अगर हमें यहाँ पे x और y फाइंड करना है, अब देखो ये चीज़ें क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब कुछ ना कुछ नंबर आएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो अब हम ऐसा डायरेक्टली तो देख नहीं सकते कि x को 1 रख के देख लें, y को, फिर y 2 हो जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन आएगा वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम वैसे देखें, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। मतलब इफ़ वी यूज़
ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हमें ना बहुत टाइम लग जाएगा इसका सोल्यूशन निकालने में। देखो, लेट x इज इक्वल टू 1। ट्रायल एंड एरर क्या होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू रख के देख लो, फिर अगर वो सही है तो ठीक है, वरना कुछ और वैल्यू रख के देख लो, कि ट्राई करते रहो, एरर आए तो दोबारा से ट्राई करो, यही है। तो x को 1 मानना है अगर, तो इस वाली इक्वेशन से y क्या आ जाएगा, x को 1 रखेंगे तो y 2 आ जाएगा, राइट। अब ये चीज़ ना इसको भी फॉलो करनी चाहिए, दूसरी वाली इक्वेशन को, तभी तो ये ठीक होगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। अब 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 आ रहा है क्या, नहीं, ये देखो। अब 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 20, इज़ इट ट्रू। 10 इज इक्वल टू 20। अब देखो ये तो गलत आ गया ना, ये तो होता ही नहीं है कभी, इसलिए हमारा ये वाला सॉल्यूशन तो गलत है कि x को अगर हम 1 माने। फिर थोड़ा बढ़ा के देख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2, तो y क्या हो जाएगा 4। और अगर देखें कि इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 आ रहा है या नहीं। x और y की वैल्यू अगर 2 और 4 रख दें, 8 प्लस 12, वाह, ये तो सही आ गया। अब हम खुश हो रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है, ऐसे ही कर लेते हैं। बट व्हाट इफ़ ये इक्वेशंस ऐसी ना हो के कुछ ऐसी आ जाएं। ये आपको लिखना विखना नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। लिखने का काम आगे से होगा। आई थिंक इस वीडियो में तो हम इतना ही कर पाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपका स्टार्ट कर दूँगी ग्राफिकल मेथड से। सो अगर इक्वेशन देखो, ये वाला तो इजी इक्वेशन थी, इसलिए हमें जल्दी से मिल गया आंसर कि यस, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4 ले लेंगे तो आ जाएगा, राइट। बट देखो, अब मैं कुछ गंदी सी इक्वेशंस लिख देती हूँ। 28x प्लस 37 y इज इक्वल टू 100, 2.5x प्लस 17/4 y इज इक्वल टू 300/7। अब देखो ये कितने ख़राब इक्वेशंस हैं, इनको तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे उस वाले तरीके से कि x y 1 रख के 2 रख के, राइट। इसमें तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या वैल्यू रखें तब कुछ आ जाए आंसर। वैसे भी डेसिमल्स हैं तो तुम कितना ही सॉल्व कर पाओगे, और हमें पता भी नहीं है कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। ये तो इजी सा था तो इसलिए जल्दी आ गया। अब तुम x इक्वल्स टू कहाँ तक जाओगे, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, राइट। तो हमें कुछ मेथड चाहिए होंगे जो कि इजी भी हो, टाइम भी कम ले और जल्दी भी हो जाए। अब अगर तुम बोलो कि इसमें भी तो हो जाएगा ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से, तो तुम खुद ही करके देख लेना, मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, और मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन पता नहीं एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। सो यू डू इट ऑन योर ओन, अगर तुम्हें लग रहा है इससे हो जाएगा। सो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द ग्राफिकल मेथड्स, और मे बी उसके अगले वीडियो में हम अलजेब्राइक मेथड्स पढ़ लेंगे, राइट। सो बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू।